Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is where should we use commas? I understand using commas can be a daunting task while learning English. So in this video, I have shared 4 situations where we should use commas while writing in English. So subject is our English grammar. So let's start the presentation. So hello everyone. आज की मेरी वीडियो है वेयर शुड वी यूज़ कोमास कि हम जो कोमास हैं जो कोमा होते हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है. सो एज आई से कोमास कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क वाहिल लर्निंग इंग्लिश कि ये जो है एक क्या कह लें कि बहुत मुश्किल तो नहीं पर हाँ समवट मुश्किल एक टास्क है जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो या हम इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश की बात करते हैं तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सेंटेंस में या सेंटेंस के बीच में या फिर हमें किस किस वर्ड्स के बीच में कोमास लगाने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. सो वेयर शुड वी यूज़ कोमास. कोमास जो है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, हमें उसे कहाँ पर लगाना है. ठीक है. तो जो हमारी पहली सिचुएशन है वो है बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंजक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं. कंजक्शंस जो हैं वो जो है सेंटेंस में यूज़ होते हैं जनरली ताकि हम जो है कंबाइन कर सकें. सो कंजक्शंस आर जनरली यूज्ड इन अ सेंटेंस टू कंबाइन टू वर्ड्स, phrases or clauses, and they are basically divided into three major categories, that is subordinating conjunctions, correlative conjunctions and coordinating conjunctions. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं तो कंजक्शंस क्या हो गए, वो जो है कंजक्शंस का यूज़ जो है वो सेंटेंस में किया जाता है ताकि हम दो वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस में जो है दो वर्ड्स को क्या कर सके, कंबाइन कर सके. तो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का. और कंजक्शंस की एक टाइप होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट वर्ड होते हैं दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, जिसका यूज़ जो है सेंटेंस में किया जाता है ताकि हम लिंक कर सकें या जॉइन कर सकें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोज को. ठीक है. तो जो पहला हमारा जो था कि हम कोमास जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो 7 होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, फोर एंड नोर, फोर एंड नोर, बट, और, येट, सो. ठीक है. ताकि हम जो है इनका यूज़ करके हम जॉइन कर सके टू फुल सेंटेंसेस को, दो जो अपने आप में फुल सेंटेंसेस हैं उनको हम जॉइन कर सकें. ठीक है. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने के लिए एक ट्रिक है. वो क्या है ट्रिक, फैन बॉयज़, FAN, फैन बॉयज़. तो F स्टैंड फॉर फोर, A स्टैंड फॉर एन, N stand for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet and so S stand for so. So फर्स्ट जो हमारा है वहाँ पर हम क्या है कि जो कोमास जो है वो कहाँ पर लगते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले लगते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ईट टू लिव बट नॉट लिव टू ईट, कि जो है जीने के लिए खाओ बट नॉट लिव टू इट. तो बट आ गया यहाँ पर. तो बट आ गया तो इसका क्या मतलब है कि भाई जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो. ठीक है. तो ईट टू लिव ये आ गया, लेकिन यहाँ पर बट आ गया तो बट से पहले हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आगे हमने कोमा लगा दिया. एज अ मैन साउस सो ही शैल रीप. सो आ गया तो हमने कोमा लगा दिया, बिफोर सो से पहले कोमा लगा दिया. सारा सेंट मी फ्लावर फॉर शी लव्स मी. तो फोर से पहले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो हमने कोमा लगा दिया. तो वेयर शुड वी यूज कोमा, फर्स्ट केस
बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी वर्ड कह रही हूं मैं, नेक्स्ट जो है आफ्टर अ क्लोज दैट बिगिंस with as, because, while, since, when, unless, until, all or although। तो जो दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर जो है हमें कोमा का यूज़ करना है वो है आफ्टर अ क्लोज, किसी क्लॉज के बाद। अब क्लॉज क्या होते हैं? क्लोज जो है वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लोज जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेकअप अ सेंटेंस, जो क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। तो क्लोज क्या करते हैं? वर्ड्स जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। तो जो दूसरा यूज है कोमा का वो कहाँ पर हुआ? आफ्टर अ क्लोज, किसी भी क्लोज के बाद, दैट बिगिंस विद, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एज, बिकॉज, वाहिल, सिंस, वेन, अनलेस, until और although। फॉर एग्जाम्पल, when you win say nothing, when you lose say less। when, तो when क्या हो गया? एक जो है when जो है इस सेंटेंस से पहले आ गया, तो इस सेंटेंस से पहले आ गया तो हम क्या करेंगे? आफ्टर अ क्लोज, क्लोज के बाद जो है क्या लगा देंगे? कोमा लगा देंगे। तो when you win कोमा say nothing, कुछ नहीं कहना है। when you lose, और जब तुम लूज कर जाओगे, say less, तो बहुत थोड़ा बोलना है। अनलेस अ चेक इज साइंड, जब तक कोई भी चेक जो है वो साइन नहीं होगा, इट इज इनवैलिड, तो वो इनवैलिड होगा। तो यहाँ पर हम कोमा कहाँ लगा रहे हैं? आफ्टर अ क्लोज, किसी भी क्लोज के बाद। क्लोज क्या मतलब क्या हुआ कि भाई वो दो जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं क्लोज, जो कि क्या करें? एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस बना दिया भाई, अनलेस अ चेक इज साइंड इट इज इनवैलिड। तो क्लोज के बाद जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? एज से, बिकॉज, वाहिल, सिंस, वेन, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो। ठीक है, तो हमने कोमा लगा दिया। ऑल्दो शी वॉज सिक शी वेंट टू वर्क, सिंस चाइल्डहुड हर लाइफ वॉज रिवॉल्व अराउंड टेनिस। तो दूसरी हमारी सिचुएशन कब हुई? क्लोज के बाद, दैट बिगिंस विद बिकॉज, वाइल, सिंस, वेन, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो। थर्ड जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है? after an introductory word or phrases such as at first, on the other hand और furthermore। तो जो तीसरा जो है कि हम कोमा का यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो किसी भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद और फ्रेज। फ्रेज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ ग्रामेटिकल कॉम्पोनेंट, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करते हैं? एक ग्रामेटिकली कॉम्पोनेंट बनाते हैं, और इनका यूज जो है वो किस लिए होता है? तो टू कम्युनिकेट समथिंग। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। जो फ्रेजेस हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस का पार्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई उस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात हो रही है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा जो पार्ट है, या हम कह लें कि तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कोमा का यूज़ जो है कहाँ पर होगा? किसी भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद में या फ्रेज के बाद में, जैसे कि एट फर्स्ट, ऑन द अदर हैंड और फर्दर मोर। तो एग्जाम्पल के लिए, ऑन द अदर हैंड कोमा मैनी women choose to go out to work, I don't want to go there, furthermore I have no time to do so, at first he was really scared। ठीक है, तो यह हमने कोमा का यूज किया। फोर्थ सिचुएशन क्या है? टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट ऑफ 3, कि हमें क्या करने हैं? सेपरेट करने हैं आइटम्स को। जैसे कि कोई भी 3 वर्ड्स इकट्ठे हो गए, बुक, पेंसिल, पेन, या फिर ये हो गया बटर, चॉकलेट, घी। तो ये क्या हो गए? आइटम्स हो गए। आइटम्स की लिस्ट जो है उनमें से आइटम्स को सेपरेट करना है, अलग करना है। 3 से ज़्यादा आइटम्स हो गए, 3 से ज़्यादा आइटम्स हो गए, तो वहाँ पर भी कोमा का यूज़ होगा। द कोमा बिफोर एंड आफ्टर। कोमा जो है वो कैसे कैसे लगेगा? घी, बटर एंड चॉकलेट।
ऐसे। तो हम जो है क्या करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, द कोमा बिफोर एंड आफ्टर एंड प्लस लास्ट आइटम इज ऑप्शनल। जो हमारा लास्ट आइटम होगा, ये तो थ्री का एग्जाम्पल लिया, अगर थ्री से ज़्यादा है तो जो लास्ट आइटम होगा उससे पहले जो है वो ऑप्शनल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इन रिसेंट ईयर मैनी टीचर्स हैव बिगन टू एनकरेज स्टूडेंट टू यूज डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स। वी बॉट एप्पल्स, पीचेस एंड बनानास टुडे। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो एक रिकैप के थ्रू हम समझेंगे, बिफोर कॉमास का यूज कहाँ पर होता है, बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फर्स्ट वन इज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और phrases, after a clause that begins with as, because, while, since, when, unless, until or although, or use a comma between all items in a series. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर अपडेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and please press the bell icon for more information.